आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार साथियों, नव चेतना मंच परिवार की ओर से आप समस्त आदरणीय जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज दो विशेष घटनाएं घटी हैं। एक हम सबको शोक संतृप्त कर देने वाली घटना है। महामहिम पूर्व राष्ट्रपति परमादरणीय श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी का आज देहावसान हो गया। और सबसे पहले तो नव चेतना मंच परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक दूसरी घटना जिस पर आज मुझे आप सबसे चर्चा करनी है वो ये है कि आज प्रशांत भूषण मामले में उनके ऊपर जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस चल रहा था उस पर डिसीजन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस पर सीजेआई पर टिप्पणी करने के लिए प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोषी माना था। अब जब निर्णय आ गया है तो मूलतः दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। पिछले हफ्ते की सबसे पहले बात करूं तो पिछले हफ्ते जब सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मतलब उनको दोषी माना प्रशांत भूषण को, तो एक दलील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ओर से आई और उन्होंने कहा कि इनको वार्न करके छोड़ दिया जाए, प्रशांत भूषण को कोई सज़ा न दी जाए। लेकिन उनकी इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और आज फैसला आ गया है। आप सबने कई न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि उनको ₹1 का जुर्माना देने के लिए कहा गया है। अब निर्णय तो आ चुका, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का दोषी माना है। अब निर्णय के बाद प्रतिक्रियाएं दो तरह की आ रही हैं। एक जो ट्विटरेट यानी ट्विटर पर जो ज़्यादा सक्रिय रहने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया के तथाकथित एक्टिविस्ट हैं, जो उनकी ओर से एक प्रतिक्रिया आई है जो बड़ी ही रोचक है और थोड़ी सी समझने लायक है। उनका मानना ये है कि प्रशांत भूषण, मैं इस तरह की अपनी भाषा या नव चेतना मंच परिवार की ये भाषा नहीं है, मैं ट्विटर की भाषा बता रहा हूँ, सोशल मीडिया की भाषा बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि साहब प्रशांत भूषण यार 2 कौड़ी का आदमी था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का फाइन लगा दिया। तो एक मुद्दा तो ये है। और उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो उन्होंने कहा, सोशल मीडिया के जो वीर हैं उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी औकात बता दी और तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं कि वामपंथ की जो धारा है वो लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह की ओर से कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है और उसकी तरह से प्रशांत भूषण को सज़ा दी गई है। एक पक्ष प्रशांत भूषण का भी है, जिसे जान लेना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बात तब तक पूर्ण नहीं होती है और जब तक दोनों पक्षों को न समझा जाए। और नव चेतना मंच परिवार का यह उद्देश्य भी है कि आपको दोनों पक्षों की सूचनाएं प्रदान करें। तो प्रशांत भूषण ने मसलन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि मैंने जो कहा है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कहा है। और प्रशांत भूषण ने ये भी कहा कि मुझे फ़ाइन पे करने का सुप्रीम कोर्ट ने जो पनिशमेंट दिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को खुद लिख कर दिया था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और जो भी फ़ाइन, हाईएस्ट फ़ाइन जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर लगाएगा वो मैं पे करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण ने एक और बात कही और वो ये थी कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, यानी प्रशांत भूषण जो बोल रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस प्रशांत भूषण केस वो नहीं था। वो एक्चुअली जो बोल रहे थे वो पब्लिक वर्सेस सुप्रीम कोर्ट था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अपने आप को इस तरह से डिफेंड किया। एक दक्षिण पंथ विचारधारा का पक्ष भी है, उसे भी आप समझ लें, जो सोशल मीडिया से थोड़ा सा, जो दक्षिण पंथ के थिंक टैंक्स वगैरह हैं वो ये कह रहे हैं। उनका क्या मानना है आप ये भी जान लीजिए। उनका ये कहना है कि साहब प्रशांत भूषण ने जो किया, प्रशांत भूषण गांधी बनने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट की फाइन को एक्सेप्ट करके अपने आप को दोषी स्वीकार कर लिया है। यानी प्रशांत भूषण ये मान चुके हैं कि वो दोषी हैं अगर वो 1 रुपये की फ़ाइन पे करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास 2 विकल्प रखे थे। पहला विकल्प तो ये कि या तो आप 1 रुपये का फ़ाइन दे दीजिए, और दूसरा ये कि आप 3 महीने के लिए जेल चले जाइए और 3 साल के लिए आप डीबार कर दिए जाएंगे। डीबार कर दिए जाएंगे मतलब आप 3 साल वकालत नहीं कर पाएंगे। तो जिनमें से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण ने पहला वाला ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। उनके जो एडवोकेट थे राजीव धवन, वो उनसे उन्होंने 1 रुपया वहीं सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि मांग कर तुरंत ही पे कर दिया। तो ये पूरी घटना है, और इस घटना के कुल 3 पक्ष हैं। यानी एक तो पक्ष सोशल मीडिया का, जो मैंने पहले आपको बताया, जो सोशल मीडिया के धीर वीर गंभीर तथाकथित रूप से हैं, वो उनका। एक पक्ष प्रशांत भूषण का, जो उन्होंने अपने संबंध में कहा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और तीसरा जो वैचारिक रूप से जो दक्षिण पंथ के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण तो गांधी बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने 1 रुपये की फ़ाइन एक्सेप्ट कर ली और इसलिए वे दोषी स्वयं को स्वीकार करते हैं, इसीलिए उन्होंने मान लिया। और उदाहरण इसके बारे में दिया जा रहा है, मसलन अजीत भारती दक्षिण पंथ के एक उभरते हुए युवा विचारक माने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझाई, और वो ये कहते हैं कि जब आप बाइक पर जा रहे होते हैं और मान लीजिए आप पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, हेलमेट नहीं लगाया है आपने, आपके पास कागज़ नहीं, इस तरह किसी घटना में आप पकड़ लिए जाते हैं, तो पुलिस वाला आपसे 2 विकल्प आपको देता है। आपको कहता है या तो भाई आप जेल चले जाइए और या तो आप फ़ाइन भर दीजिए। तो फ़ाइन जब आप भरते हैं तो आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपने गलती की है। तो ये 3 एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं, 3 प्रकार की व्याख्याएं चल रही हैं। इसके बारे में जो भी अपडेट आगे हमारे पास आएगा हम आपको देते रहेंगे। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में एक और वर्डिक्ट आने वाला है 11 सितंबर को, तो उसके संबंध में जो भी निर्णय आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं अंत में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी विचार मैंने आपको बताए हैं उनका नव चेतना मंच परिवार से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ पब्लिक ओपिनियन आपको बताए गए हैं। आप सब नव चेतना मंच परिवार से जुड़े रहें, यूँ ही अपना समर्थन देते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।